आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक की तृतीय पाठ अलस कथा का हिंदी करके लाई हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तृतीय पाठ है अलस कथा। दिया है अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषानां च निराकरणां शिक्षा ददाति। इसका अर्थ हुआ यह पाठ विद्यापति सरल संस्कृत में कथा रूप से विभिन्न मानवीय गुणों का महत्व वर्णन करता है और दोषों को निराकरण के लिए शिक्षा देता है। अब आगे देखिए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति कौन थे? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेऽपि प्रभुता अस्ति। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और भी बहुत से संस्कृत विषय में भी उनकी विशिष्टता है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नाम का दोष के निरूपण में व्यंग्यात्मक कहानी प्रयुक्त है। नीति शास्त्री आलस्य को शत्रु रूप मानते हैं। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री स च स्वभावाद् दानशील कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यक्षमिच्छा भोजनं दास्यति तन्मध्ये लसेभ्यो अपनवस्त्रे दास्यति यतः। इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी? मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था। इसमें एक दिया है कि निर्गतीनां च सर्वेषामल्स प्रथमो मतः किंचिन्न क्षमते कर्तु जाठरेणापि वनहिना। इसका अर्थ हुआ निकृष्टों या अकर्मण्यों में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वह जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए कुल नहीं कर सकता। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा वस्तुन्द परिमृजास्तत्र वर्तुली बभूव यतः। तब आलसियों को इच्छित लाभ सुनकर बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठे हो गए। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषांपि संहते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावति जंतव। सुविधाजनक स्थिति ही सभी चाहते हैं। बिना हाथ पैर फैलाए सभी सुख सुविधा और भोजन चाहते हैं। फिर भला अपने सजातियों से कुछ उपभोग करते हुए कौन जंतु न दौड़ जाएगा। पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ताम् अपि कृत्रिम मालस्यां दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ते। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे।
तदन्तरमलशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तनि योगी पुरुषै परामृष्ट यदक्षं बुद्ध्या करुणया केवलमलसेव्य स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेनानलसा अपि गृह्णाति इत्यस्माकं प्रमादः यदि भवति तदालसपुरुषाणां परीक्षा कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तनि योगी पुरुषा वहिनं दापयित्वा निरूपयामासु। लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने के लिए अलसशाला में बहुत धन व्यय कर देखकर उस शाला को चलाने वाले लोग एक राय दिए, यदि पोषण करने की बुद्धि से या दया से स्वामी केवल आलसियों को ही वस्तु देते हैं और छल से कपटी आलसी ही उसे प्राप्त कर लेते हैं, हम लोगों की गलती है। ठीक है, उन आलसियों की परीक्षा किया जाए। ऐसा विचार कर प्रस्तुत अवस्था में व्यवस्थापक लोग आलसी शाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्तापले सर्वे पलायिता पश्चादिसद अलसा अपि पलायिता चत्वारः पुरुषा अस्त्रयो सुप्ता परस्पर मालपन्ति एकेन वस्त्रावृत मुखेनोक्तम् अहो कथमयं कोलाहल द्वितीयेनोक्तं तर्कत्ये यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति तृतीयेनोक्तं कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति। य इदं जलार्दैर्वासोभिकटैः वास्मान् प्रावृणोति चतुर्थेनोक्तम् अये वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नुथ तूष्णीं कथं न तिष्ठत ततश्चतुर्णापि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वहीनं च प्रवृद्ध मेषामुपरि अस्यनतं दृष्ट्वा निरोगी पुरुषैर्वर्ध भयेन चत्वारो अप्यलसा केशवावाप कृष्ण गृहीत्वा गृहाद् बहिष्कृता पश्चातानालोक्य दैर्घ्ययोगिभिः पठितम्। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। पीछे थोड़े आलसी भी भागे। चार पुरुष वहीं अपने स्थान पर सोए रहकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। एक कपड़े से मुंह ढके हुए ही बोला, ओ यह हल्ला कैसा है। दूसरा बोला, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोला, कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो अभी जल से भीगा हुआ चटाई से इस आवाज़ को ढक दे। चौथा बोला, ओ बातूनी, कितना बोलते हो, क्यों नहीं चुप रहते हो। उन चारों का परस्पर वार्तालाप सुनकर और बढ़ी अग्नि की ज्वाला उनके ऊपर गिरेगी। व्यवस्थापकों ने वे जल कर मन न जाए। सॉरी, एक जगह मिस्टेक हो गया है। वे जल कर मर न जाए, इस भय से उन चारों आलसियों के केस पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। पीछे उन आलसियों को देखकर वे व्यवस्थापक लोग यह श्लोक पढ़ा। पतिरेव गति स्त्रीणां बालानां जननी गति नालसानां ये गति काचिल्लोके कारुणिकं विना।
स्त्रियों के गति मात्र उसके पति और बच्चों की गति उसकी माँ, ठीक आलसियों की गति भी इस संसार में केवल दयावान ही हैं। पश्चातेषु चतुरस्वलसेषु अधिकतरम वस्तु मंत्री दाप्यामास। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। यह पाठ अब आपकी समाप्त हो गई। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें ताकि मैं आगे और भी वीडियो डाल सकूं।